हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। होम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे पेपर 2 जिसका नाम है समकालीन भारत तथा शिक्षा। आज इसके हम फर्स्ट यूनिट करने जा रहे हैं और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अनिवार्य शिक्षा को बच्चों का अधिकार अधिनियम पारित हुआ। तो ये कब पारित हुआ था? ये 27 अगस्त 2009 को पारित हुआ था, जिसे कि RTE 2009 के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, भारतीय समाज को जिन आधारों पर वर्गीकृत किया गया है वो हैं 3। किस आधार पर हमारे समाज को बांटा गया है? जाति व धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, थर्ड है आर्थिक व सामाजिक स्थिति के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा में त्रिभाषा फार्मूला की सिफारिश की। तो ये किसने की थी? ये की थी कोठारी आयोग ने। त्रिभाषा फार्मूला क्या है? हमारी मदर टंग, सेकंड नंबर पे है हमारी हिंदी और थर्ड पे है इंग्लिश। तो कोठारी आयोग ने ये सिफारिश की थी कि सबसे पहले बच्चे को उसकी मातृभाषा में शिक्षा देनी चाहिए, फिर उसे हिंदी सिखानी चाहिए, फिर इंग्लिश सिखानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, सामान्य विद्यालय प्रणाली के आधार पर भारत में कौन से स्कूल हैं? तो कौन से स्कूल हैं? नवोदय विद्यालय। धारा 28 का संबंध है। तो धारा 28 का किससे संबंध है? संविधान में धर्मनिरपेक्ष शिक्षा से। क्वेश्चन नंबर 6 है, धारा 29-30 का संबंध है। तो इसका संबंध है अल्पसंख्यकों के लिए समान शैक्षिक अवसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में देने का प्रावधान है। तो ये कौन सी धारा के अंतर्गत है? ये है धारा 350A। क्वेश्चन नंबर 8 है, धारा 351 का संबंध है। तो ये संबंध है हिंदी के प्रचार प्रसार से। क्वेश्चन नंबर 9 है, भाषा में कुल जातियां हैं। तो भारत में कुल जातियां कितनी हैं? तो 3900 से अधिक जातियां हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, हिंदू समाज में वर्ण हैं। तो हिंदू समाज में 4 वर्ण माने गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मणों को सबसे ऊपर रखा गया है, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य और शूद्र क्या होते हैं? उनको सबसे नीची जाति समझा जाता है, नीचा वर्ण समझा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत भाषा के आधार पर गठित सर्वप्रथम राज्य कौन सा है? तो भारत में जो भाषा के आधार पर है वो एक ही राज्य गठित हुआ था, वो 1953-54 में हुआ था, वो है आंध्र प्रदेश। उसके बाद भाषा के आधार पर कोई राज्य गठित नहीं किया गया भारत में। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत के ज़्यादातर लोग जिस भाषा परिवार की भाषाएं बोलते हैं, लगभग 75% लोग किस भाषा परिवार की भाषाएं बोलते हैं? तो ये है आर्य भाषा समाज की। और इसमें कौन कौन सी भाषाएं हैं? हिंदी, पंजाबी, मराठी, उड़िया और बांग्ला। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में हिंदू हैं। तो भारत में कितने प्रतिशत लोग हिंदू हैं? ये हैं 82.64%। क्वेश्चन नंबर 14 है, बालक को अच्छा नागरिक बनाने में सबसे महत्वपूर्ण विषय है। तो कौन सा विषय सबसे महत्वपूर्ण उसे अच्छा नागरिक बनाने में? तो ये है हमारा नागरिक शास्त्र। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, बच्चों में तार्किक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित किया जा सकता है किस विषय द्वारा? तो विज्ञान द्वारा। पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण पहले 33% था, अब इसे बढ़ाकर कर दिया गया है। तो जो पहले पंचायतों में महिलाएं थी, जो कि कितनी प्रतिशत महिलाएं होनी चाहिए? 33% होनी चाहिए, अब इसे बढ़ाकर 50% कर दिया गया कि जो हाफ होंगी वो महिलाएं होंगी और हाफ जो होंगी वो पुरुष होंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, उपयुक्त कार्य के लिए किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया? तो जो ये पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण 33% से बढ़ाकर 50% किया गया, इसके लिए किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया है? तो इसके लिए 243D में संशोधन किया गया है हमारे संविधान में। क्वेश्चन नंबर 18 है, हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकारा गया। कब स्वीकार किया गया? 14 सितंबर 1949 को। राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को और अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। ध्यान से पढ़िएगा कि जो भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 14 सितंबर को, राष्ट्रीय हिंदी दिवस वो। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हिंदी दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 10 जनवरी को। क्वेश्चन नंबर 21 है, वंचित वर्ग के प्रकार हैं। तो वंचित वर्ग कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार से हो सकते हैं वंचित वर्ग, सांस्कृतिक रूप से वंचित, आर्थिक रूप से वंचित और सामाजिक रूप से वंचित। क्वेश्चन नंबर 22 है,
शिक्षा निशुल्क व अनिवार्य है। कितने साल के बच्चों के लिए? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। क्वेश्चन नंबर 23, अनुसूचित जातियों की सूची बनाई गई।